या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सबसे पहले आप सभी को शारदीय शुभेच्छा तथा दुर्गा पूजा या नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा भारत के अधिकांश जगहों पे बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। खैर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, हमारे देश भारत में हम 12 महीना में 13 त्यौहार या फिर यूं कहूँ उससे भी ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं और हर एक त्यौहार का अपना अलग ही मज़ा होता है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसा ही त्यौहार के बारे में। खैर आप तो जान ही गए होंगे, जी हाँ, दुर्गा पूजा, दशहरा या फिर यूं कहूँ नवरात्रि के बारे में। आइए जानते हैं इसका महत्व और इससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। कई जगहों पे विजयदशमी या दशहरा प्रभु श्री राम के रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त होने की वजह से भी मनाया जाता है, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत की वजह से ये जश्न मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम रावण का वध इसी दिन किए थे और ठीक इसके 20 दिन के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे, उस समय अयोध्या में पहली बार दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। चलिए अब बात करते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एक राक्षस महिषासुर कड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था और बहुत ही बलशाली हो गया था। महिषासुर को कोई भी पुरुष मार नहीं सकते थे, चाहे वो कोई भगवान हो या फिर कोई इंसान। महिषासुर बड़ा ही छली था और रूप बदलने में बहुत ही माहिर था। वो ऋषि मुनियों को परेशान करता था, उनके यज्ञ में बाधा भी डालता था और तो और देवताओं को भी बहुत तंग करता था। उसकी बढ़ती उदंडता देख देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के तेज से माँ शक्ति दैविक दुर्गा के रूप में जन्म ली। उसके बाद सभी देवताओं ने अपने शस्त्र और अस्त्र माँ दुर्गा को दिए ताकि वो महिषासुर से लड़ सके। इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण देव ने अपना शंख दिया, अग्निदेव ने भला, वायुदेव ने तीर कमान, विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी, भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल और ब्रह्मा जी ने कमल, हिमालय देव ने सिंह यानी शेर, यमराज ने तलवार तथा कुबेर ने अपना गदा दिया। इतनी सब शस्त्रों को ग्रहण करने के लिए ही तो माँ दुर्गा 10 हाथों के अवतार में हमें दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा का जन्म बोधन के दिन हुआ था और असुरों के राजा महिषासुर के साथ उनकी युद्ध सप्तमी के दिन शुरू हुई थी और दशमी के दिन महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। इसी विजय के कारण इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा और दुर्गा पूजा का सबसे पहला जिक्र सबसे पहली बार धार्मिक ग्रंथों में लगभग 400 BC के आसपास हमें मिलती है। हालांकि घरों में इसकी पूजा इससे पहले भी मनाया जाता था। दुर्गा पूजा के साथ ही साथ नवरात्रि पर्व का भी काफ़ी महत्व है। इसकी शुरुआत कलश स्थापना से होती है और अगले 9 दिन तक माँ आदि शक्ति अपनी भिन्न भिन्न रूप में पूजा पाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा पाती है, जिसमें कि हिमालय राज शैल के पुत्री के रूप में माँ दुर्गा पूजा पाती है। द्वितीय दिन माँ की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। ये भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने तपस्या की थी, उसी रूप की पूजा माना जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की रूप में पूजा पाती है, जिसके मस्तक पर शिवजी के आधा चंद्र और जिनकी हाथ की घंटी के आवाज़ से दूर दूर तक कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है और फिर यूँ कहूँ बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती है। नवरात्रा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा पाती है।
ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा के मंद मुस्कान की ऊर्जा से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए उनकी नाम कुष्मांडा भी है। 5वें दिन यानी कि पंचमी के दिन माँ स्कंद माता के रूप में पूजा पाती है। कार्तिकेय के दूसरा नाम स्कंद भी है। इस रूप में माँ के कार्तिकेय के प्रति या फिर यूं कहूँ अपने भक्तों के प्रति ममता झलकती है। 6ठे दिन यानी षष्ठी के दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी और ऐसा माना जाता है कि कात्यायन ऋषि ही पहली बार माँ को पूजा किए थे और उस दिन से ये पूजा चलती आ रही है। 7वें दिन यानी सप्तमी के दिन माँ के काल रात्रि रूप की पूजा होती है। माँ के यह रूप सबसे प्रचंड दिखती है। ऐसा माना जाता है कि रक्तबीज नामक एक राक्षस का वध करने के लिए माँ ने यह रूप धारण किया था। 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन महागौरी जी की पूजा होती है। भगवान शिव ने माँ गौरी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें सदा गौरववान रहने का वर प्राप्त किया था और तब से महागौरी का पूजा किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवरात्रि के दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप के पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि यह 9 दिन जो भी भक्त व्रत का पालन करता है और माँ का पूजा करता है उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है और फिर यूं कहूँ माँ सिद्धिदात्री उसकी व्रत से प्रसन्न होके या फिर उसकी पूजा से प्रसन्न होके उसकी सारी मनोकामना पूरा करती है। दुर्गा पूजा की बात हो और कलकत्ता का बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने का ट्रेडिशन बंगाल में रहने वाले अमीर जमींदारों ने 17वीं शताब्दी में पहली बार शुरू किया था। इतिहासकारों के अनुसार साउथ कलकत्ता बेहाला के रहने वाले एक अमीर जमींदार सुबर्णो रॉय चौधरी ने 1610 यानी कि 1610 में पहली बार दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई थी। उसके बाद 1757 में शोभा बाजार राजवाड़ी में पहली बार दुर्गा पूजा मनाया गया और आज के माने तो कलकत्ता और उसके आसपास करीबन 2000 से भी ज़्यादा पंडालों में माँ दुर्गा पूजा पाती है और इस समय कोलकाता का चहल पहल देखने वाली बात होती है। खैर, आप कहीं भी जाए ढोल की आवाज़ और धुनुची की खुशबू आपके आसपास ही रहेगी। अब बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में। यहाँ भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है और इस समय इन जगहों में डांडिया का प्रथा चलती आ रही है। इन 9 दिनों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जगहों में डांडिया खेला जाता है और इस खेल में करीबन बच्चे, जवान और तो और उम्रदार लोग भी भाग लेते हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा या फिर नवरात्रि भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसे हम धूमधाम, हर्षोल्लास और मैं यूँ कहूँ खुशियाँ से मनाना चाहिए। खैर, एक और बात है जिसे हम भूलना नहीं चाहिए। जिस आदि नारी शक्ति का हम पूजा करते हैं उसी नारी के अनेक रूप यानी कि माताएं, बहनें, बहुएं और बेटियां का भी हमें इज्जत रखना चाहिए, भले ही वो घर के अंदर हो या फिर समाज में। नहीं तो ये त्यौहार मनाने का कोई वजह ही नहीं रहेगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूलिएगा और वीडियो से जुड़ी कुछ भी बात अगर हमारे साथ शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। हाँ, विशिंग यू अ हैप्पी Durga Puja and Navratri from the team of Straight from Heart. Stay tuned.